परिहन्ताणम् ऋडमोषिद्धाडम् ऋडमोऽयिर्याडम् ऋडमोबच्छायाडम् ऋडमोलोये सौविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि गुरुवर की जीवन यात्रा स्वयं की साधना के साथ तो आगे बढ़ रही है, उनके कार्यों से, उनके स्वभाव से अनेक प्रेरणाएं भी निरंतर मिल रही हैं। खजुराहो जैसे क्षेत्र पर पंच कल्याणक संपन्न करके गजरत महोत्सव की विशिष्ट प्रभावना का लाभ देकर गुरुवर संघ सहित विहार करते हुए सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में विराजमान हुए। लगभग 8-10 दिन का ही प्रवास वहां पर रहा। फरवरी का माह प्रारंभ हो चुका था, सर्दियों का समय था। आचार्य श्री तो पहाड़ी पर ही एक बड़े मंदिर में रात्रि विश्राम करने के निमित्त से विराजमान थे। प्रारंभ के समयों में आचार्य श्री का बहुतायत समय कुंडलपुर प्रवास का पहाड़ी पर ही व्यतीत हुआ है। ज्ञान साधना केंद्र तो ये बहुत बाद में बना है, उसके पहले छोटा सा एक उदासीन आश्रम बना हुआ था, उसी के निकट कक्ष कमरों में भी आचार्य श्री का प्रवास होता रहता था। लेकिन स्वाध्याय और साधना की दृष्टि से प्राय दिन और रात का समय गुरुवर ऊपर ही व्यतीत करते थे, आहारचर्या को आना जाना करते थे। उन सर्दियों के दिनों में मूल भगवान के गर्भालय के चारों तरफ बड़ी परिक्रमा थी, बड़ा स्थान था। तो लगभग 10-11 पिच्छियों का संघ पूरा का पूरा उस मंदिर में था। अन्य समय में कोई भी महाराज जी आजू बाजू के मंदिरों में भी जा सकते, चाहे तो विश्राम कर सकते, बैठ सकते, ये सब बात अलग थी। लेकिन लगभग विश्राम के लिए सभी संघ रात में उस मंदिर में रहते थे। बड़ी साधनाएं चलती थी आचार्य श्री की। और मैंने एक अनुभव किया है प्रारंभिक समय से ही कि आचार्य श्री ने जो भी साधनाएं की हैं, चर्चाएं उसकी कम की। कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखा कि हम चला करके किसी को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन
अंदाज लगाते रहें, जानकारियां लेते रहें, और कभी कोई पूछ भी ले कि आचार्य श्री कोई विशेष क्या, तो भले कभी कोई संदर्भ विशेष में कुछ चर्चा आ जाए, लेकिन करने पर आचार्य श्री का ध्यान हमेशा से रहा। बाकी बताने और पब्लिसिटी से तो हमेशा दूर ही रहे वो। एक प्रेरक प्रसंग मेरे साथ यूं जुड़ा। केसलुंच का समय आ रहा था मेरे, प्रारंभिक अवस्था थी, ब्रह्मचारी अवस्था थी। मुक्तागिरी के पर्वराज पर्यूषण में केसलुंच पहला संपन्न हुआ था। लगभग जनवरी माह पूरा होते होते 4 माह का समय लगभग पूरा हो रहा था। मन में केसलुंच करने का भाव था ही। सोचा कुंडलपुर जी में संग रुका हुआ है, केसलुंच करने की परमिशन आचार्य से ले ली जाए। मन में उत्साह था। आचार्य श्री से अनुमति मांगी और गुरुवर ने देख करके आशीर्वाद भी दे दिया, ठीक है केसलुंच कर लो। पहले केसलुंच तो जो जिस अवस्था में थे वो ठीक थे, लेकिन जब वो पहले केसलुंच के बाद दूसरी बार बाल आए, नए बाल आए, तो नई फसल जरा मजबूती के साथ आई। और फिर सर्दियों के समय में बिहार होता रहा, लंबा बिहार होता रहा। बाल भी जरा बढ़ने से उलझन जैसे हो गए। कोई बात नहीं, करना तो है। ये अंदाज तो बाद में लगा, पहले को समझ में थोड़ी आया कि क्या स्थिति है। और पहले जैसे ही उत्साह में कि केसलुंच करना है, मानसिक तैयारी हुई। ये अंदाज था कि समय लगेगा, इसलिए जल्दी प्रारंभ करना चाहिए। और रात्रि में विश्राम तो किया, लेकिन वो सोने में भी वही दिखता रहा, केसलुंच करना है, केसलुंच करना है। और सर्दियों में लंबी नींद लगती नहीं है, क्योंकि दिन में पसीना कम आता है, भोजन पानी का प्रभाव रहता है। सर्दी के प्रभाव से रात में उठना होता ही होता रहता है। रात में अंदाजा तो नहीं रहा होगा घड़ी से, लेकिन जल्दी उठ गए। पहाड़ पर लाइटें तो थी नहीं। शाम को माली से कह दिया कि भैया एक लालटेन जला करके रख देना, थोड़ा उजाला उजाला देखने के लिए जरूरी रहेगा। और वैसे भी वो रात में एक तरफ थोड़ा सा उजाला करके चला जाता था, दरवाजे पर थोड़ा उजाला रखना पड़ता था। गेट बंद। मंदिरों की इतनी अच्छी स्थिति कि यदि आपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए तो बाहर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी हवाएं चल रही हो, अंदर तो ऐसा लगता कि बिल्कुल शांत। क्यों? उसका कारण था कि पुराने मंदिर जो बने हुए रहते हैं या पुराने घर जो बनते थे, मोटी मोटी बड़ी बड़ी दीवालों के बनते, बहुत चौड़ी चौड़ी दीवालों के बनते। और उस समय पत्थर और चूने का मसाला जो भी उसके हिसाब से होता, नीचे का भी फर्श जो होता वो ही पुराने मसाले से होता। तो ऐसा होने पर सर्दियों के दिनों में अंदर गर्मास, और उन मंदिरों में गर्मियों के दिनों में ठंडक रहती है। ये उनका अपना एसी सिस्टम पुराने विज्ञान का पहले ही से ही चलता था। और इन मंदिरों का उपयोग आचार्य ने बहुत किया। मैंने स्वयं देखा संघ में गर्मी के समय बिना पाटा बिना चिटाई के भी आचार्य श्री यूं फर्श पर बैठ करके अपना पूरा समय एकदम दूर एकांत मंदिर जो उस हिसाब के दिन भर बैठे रहे। कई बार तो रात्रि विश्राम भी यूं। तभी तो मुनि को भूशयन की बात लिखी है कि मुनि भूशयन
करे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कैसे भू पर शयन करे, कैसी जमीन पर शयन करे। आप जैसे मार्बल लगा दें और बढ़िया टाइल्स लगा दें और फिर कहें महाराज जी लिखा है भू शयन करो, तो ये तो सब ले जाएगा। इस भू के लिए शयन करने को नहीं कहा। भू भी उस किस्म की होना चाहिए, उस प्रकृति की होना चाहिए जो हमारे शरीर को अनुकूल बैठे। पाषाण में, संगमरमर में और देसी पाषाण में अंतर। देसी पाषाण में भी बहुत दिन पुराना पाषाण और नया नया तराश करके रखा पाषाण, उसमें अंतर। आज के फर्शों पर असुविधाएं बहुत हैं। आज की जमीन जो तैयार की जा रही है उस पर सहज प्रकृतिकृत उपयोग करना साधना में प्रतिकूल पड़ता है। नेचुरल जो गुफाएं बनती थी, जो मंदिर बनते थे पुरानी टेक्निक से, उनकी बात अलग थी। आचार्य श्री को मैंने कई जगहों में स्वयं ऐसा देखा कि यूं ही जहां उनको लगता कि ये अनुकूल है तो बिन चटाई बिन पाटे के बैठना भी और विश्राम करना। पसीना भी आएगा तो कहाँ सोख लेगा कुछ पता नहीं, वो वहीं के वहीं नहीं रहेगा। ऐसे समय में शीतकालीन अल्प प्रवास कुंडलपुर जी में चल रहा था। केसलुंच मैंने सुबह जल्दी उठ करके प्रारंभ किया। करते रहे। सुनसान समय था, मन लगा करके करते रहे, लेकिन बालों की सघनता और मजबूती जो आई तो उसमें अनुमान से समय कुछ ज़्यादा लग रहा था। लगने दो, कोई बात नहीं। अब रात में कोई छुल्लक जी वगैरह भी आना जाना उठना किए, उनके भी ख्याल में आया ब्रह्मचारी बैठा है, केसलुंच कर रहा है, ये वो, तो समय लगा। सुबह हो गई, फिर भी केसलुंच हमारा पूरा नहीं हुआ। अब सुबह होते साथ ऐसा लगा कि अंदाज था कि सुबह सुबह तक हम कर लेंगे, लेकिन ये तो टाइम ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी करो, करना ही है। आचार्य श्री मंदिर से निकल करके वंदना करते हुए जंगल से नीचे जाएं, आहार को उसके पहले अपन उपस्थित हो जाएं, तब तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। उस हिसाब से स्पीड बढ़ा करके कर तो रहे, लेकिन टाइम लग रहा। फिर भी केसलुंच किया। केसलुंच थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन हो गया। आचार्य श्री निकले, सर्दियों में थोड़ा विलंब से निकलते हैं, टाइम रहता है। आचार्य भक्ति करने के बाद भी मंदिर के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो मुझे लगा कि आचार्य श्री मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी करके दर्शन करने के भाव से पहुंच गए। दर्शन कर लिया। मन में तो ये था ही कि समय इस बार ज़्यादा लगा है, और ऐसा न हो आचार्य श्री पूछ लें कि कितना समय लगा, तो फिर बताएंगे ही बताएंगे। पर समय की कोई बात भी नहीं होती है। केसलुंच अपना एक नियम होता है, हालांकि ब्रह्मचारी अवस्था के नियम नहीं है, पर आचार्य श्री ने स्वयं अपनी ब्रह्मचारी अवस्था में केसलुंच किए। संग में भी यदि किसी ने भाव रखा तो साधना की दृष्टि से मना नहीं किया। मैं दर्शन कर ही रहा था आचार्य श्री के कि छुल्लक जी आ गए। बोले आचार्य श्री ये तो बहुत रात से केसलुंच कर रहा है, इसका तो बहुत समय लगा। अब उन्होंने सारी बात खोल दी। अब मुझे लगा अरे ये तो इन्होंने बात रख दी। मुझे ये लगा कि आचार्य श्री कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्यों ज्यादा समय लगा, क्यों इतना विलंब हुआ, कुछ पूछेंगे। मेरे चेहरे पर उन्होंने थोड़ी निराशा देखी। जो एक प्रसन्नता प्रकट होना चाहिए वो उनको दिखी नहीं, थोड़ी निराशा दिखी कि महाराज जी ने कह दिया कि इसको तो समय ज्यादा लगा, ये तो बहुत रात से कर रहा है। तो आचार्य श्री क्या कहते हैं, देखो ये आचार्यों की दूरदर्शिता और एक उनके व्यक्तित्व का स्वभाव,
आचार्य क्या कहते हैं उस समय, अरे समय लगा तो क्या हुआ, उसकी बहुत लंबी सामायिक हो गई। समय लगा तो क्या हुआ, बहुत लंबी सामायिक हो गई। अरे केसलुंच करने में किसी को ज्यादा समय लग जाए तो उसका तप भी बड़ा ही माना जाता है। जब ऐसा आचार्य ने कहा तो छुल लग जी, तो थोड़े शांत हो गए और मुझे लगा कि ये तो अपना सपोर्ट, अपना पक्ष हो गया ना। फिर आचार्य ने धीरे से कहा, इस बार क्यों, हाँ वो नए वाल आते हैं ना, मुझे भी ऐसा हुआ था दूसरी बार में। तो ऐसा करके आचार्य ने उस बात को उस रूप में लिया। बड़ों की दृष्टि, दूरदर्शिता आदि ये एक व्यक्ति गुण होते हैं। उसको किस नजरिए से हम देख लें, ये हमारे उस समय के दृष्टिकोण पर रहता है। आचार्य श्री अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। और एक दिन उनके मन में ख्याल आया होगा विहार करने का, बिन बताए, किसी को सूचना भी नहीं, आहारचर्या की। और आहारचर्या से सीधे ही सीधे न मंदिर न पहाड़ी पर मानस स्तंभ के दर्शन किए कुंडलपुर में सामने सामने, और वहीं से बाहर निकल गए। बाहर निकल गए, किस तरफ जा रहे होंगे तो लोगों ने कुछ नहीं पूछा, जंगल वंगल का कोई विकल्प। थोड़ा और आगे बढ़ गए। आचार्य श्री बढ़ते बढ़ते कहते हैं, मालूम है आपको कि हम कहाँ जा रहे? तो बोले नहीं गुरुदेव। बोले बिहार हो गया, पटेरा जा रहा हूं। अरे बिहार हो गया, महाराज जियों के आहार चल रहे हैं। आचार्य श्री का बिहार हो गया। जैसे ही समाचार अंदर गया तो महाराजों को हलचल हो गई, बिहार हो गया, कहाँ को बिहार हो गया, कहाँ तक जाएंगे। फटफट सब महाराज जियों ने आहार वाहार किया। अब ब्रह्मचारी के आहार करने का समय, और महाराज जी पकड़ रहे, भैया वो थैला वहां से उठा लेना, भैया वो वहां हमारे कपड़े रखे हुए, अब ब्रह्मचारी वो ऐसा। अब महाराज जी आहार कर करके जल्दी काम बता बता के निकल रहे। अब काम करें कि भोजन करें कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हलचल हो गई शराबकों में भी। आचार्य श्री का बिहार हो गया, बिहार हो गया। तो जहां बिहार होता है तो शराबक अपनी तैयारी में लग जाते हैं, फिर कौन किसको पूछे। किसी ने कहा भैया पहले भैया जी का भोजन तो कराओ। भोजन किया, सब स्थान देखा, पहाड़ पर चटाई विटाई रखी हैं। कमेटी वालों को कहा, उन्होंने ऊपर से सब सामान मंगाया। नीचे जो भी थोड़ा बहुत सामान सुबह सुबह का रखा रहता था वो सब इकट्ठा किया। अब ये अंदाज नहीं कि आचार्य श्री कहाँ, पर ये मालूम हो गया कि पटेरा का नाम लिया है, तो ये सोचा कि पटेरा रुकेंगे तो थोड़ा आराम से चले जाएंगे। कमेटी वालों ने कहा चिंता नहीं करो, पटेरा 5 किलोमीटर है, अपन चलेंगे। तो जो जल्दी में चलना चाहिए वो थोड़े से और आराम में आ गए। अब गाड़ी वाहन कमेटी वालों ने तैयार किया, ये सामान वो सामान ऐसा, तो लगभग 2-2:30 बजा दिए। पटेरा ही तो जाना है, पटेरा में तो आचार्य श्री है। लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और पटेरा पहुंचते पहुंचते मालूम चला कि आचार्य श्री ने तो यहां से भी बिहार कर दिया। अब बिहार कर दिया तो कहां को किया? हिंडोरिया। अंदाज से लोगों ने बता दिया हिंडोरिया। अब हिंडोरिया है तो ठीक है, पटेरा से हिंडोरिया रास्ता तो है ही। डालचंद जी पटेरा वाले एक अच्छे शराबक थे, संघ की भैयावृत्ति में लगे रहते थे। उनका गांव पटेरा था। बोले भैया चिंता नहीं करो, अपन थोड़ा रुको, हम घर होकर के आते हैं, अपन हिंडोरिया तक चलेंगे, अभी समय तो है अपने पास में 2 घंटे का। ठीक है चलेंगे। अब वो अपने गए घर वर, थोड़ा देख करके काम करके आ गए। चलो भैया अपन सामान ले चलते हैं। अब वहां से सामान आगे हिंडोरिया पहुंचा। अब जैसे ही हिंडोरिया हम पहुंचे, पूछताछ जैसे ही की तो वहां लोगों ने बताया कि आचार्य श्री आए तो थे लेकिन रुके नहीं। किस तरफ निकल गए, कहां चले गए? बोले वो तो बांधकपुर तरफ चले गए। अब आप सोचो, कुंडलपुर से पटेरा 5 किलोमीटर तो ठीक सामयिक के पहले,
लेकिन पटेरा से सामयिक के बाद 15 किलोमीटर, लगभग 15-16 किलोमीटर हिंडोरिया, और वहां से 8-9 या 10 किलोमीटर लगभग बांदकपुर, और साधन वहां कुछ बनते नहीं क्योंकि वो अलग रास्ता हो गया। पैदल पैदल वाले, अपने वाहन वाले तो कभी भी चले जाएं, ऐसे कोई वाहन बार बार नहीं, कोई एक आध दो बसें तो वो समय पर मिलेंगी। अब वहां जाके पूछा, मालूम हुआ आचर्षी तो यहां से भी निकल गए। अब मुश्किल में पड़ गए, अब तो रास्ता ही अलग हो गया, क्या करें। अब डालचंद जी चिंता में खड़े, और शाम के 5 बज रहे। अब 5 बज रहे शाम के, तो डालचंद जी कहते भैया अब काम नहीं बनेगा, अब गाड़ी वाहन वगैरह भी नहीं है, साधन भी नहीं है, अब क्या करना, बसें तो जाती नहीं है, समय पर ही कोई बस जाएगी, ये साधन तो अपना इतना था, इसका हो गया, अब चलो ठीक है। कहने लगे भैया पानी वानी, हमने कहा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने क्यों, अब किसको कहें तुरंत में, कहा। बोले बात तो सही है, अब यहाँ किसी को कहा तो है नहीं। मंदिर एक चैत्यालय के रूप में बना था, अंदर जाएं बस्ती में, तो हमने कहा बस्ती अस्ती में जाओगे और टाइम लगेगा, बस स्टैंड पर ही यहीं बैठो, सामान आमान रखा है। तो बोले भैया एक काम करो, आप रुको, हम यहीं पास में आते हैं, एक शिक्षक का घर यहीं पर है, जैन टीचर हैं, वो परिचित, हम पूछे लेते उनके यहाँ पर। चले गए, उन्होंने पूछा होगा, बाद में जो स्थिति मालूम चली तो उन्होंने कहा भैया शाम को भैया जी का भोजन वगैरह थोड़ा देख लो। अब उनके परिवारी जन आ गए, बोले डालचंद जी सोले वाला इंतजाम तो नहीं है। तो फिर बोले अब क्या उपाय करें, तो उन्होंने कहा सुनो, सोला बोला तो छोड़ो, दाल चावल तो आपके पास होंगे ना। बोले हैं, साफ करो, पानी लेके आ जाओ, बस कुछ नहीं, बना दो। उन्होंने खिचड़ी बनवाई, डालचंद जी ने भी खिचड़ी खाई, हमने भी खिचड़ी खाई, और डालचंद जी पूरे संघ को आज तक, वो जब तक भी रहे यही सुनाते रहे कि वो पटेरा वाली खिचड़ी मुझे आज तक याद है, किस परिस्थिति में कैसे बनी। उतना तो ले नहीं था, क्योंकि अब उतना भी जाएगा फिर रात में, और कल और कहाँ अगला कौन सा बिहार हो जाएगा, कहाँ क्या भरोसा आचर्षी का। पिछले अनुभव रहे ही अम्बाड़ा वाले, और सुबह सुबह भी लंबा विहार, पूरे संघ की चर्या, उसके बाद में जो हुआ, तो ऐसा अनुभव प्रारंभिक अवस्थाओं में होता है, और उसी अनुभवों में पक्के तब पाते हैं। चिंता तो दूसरी भी थी कि सर्दी का समय है, सब यहाँ पर हैं, चटाई वगैरह, बांदकपुर में असुविधा हो रही होगी, जल्दी चलना है, लेकिन बस ही नहीं थी। बस लगभग शाम को 7 बजे के आसपास वहाँ आती थी, और जो बांदकपुर जाती थी, तब तक वहीं पर रुके रहे, बैठे रहे। बस आई, बस में सामान रखा, प्रारंभिक समय की बातें सुनो, और आचर्षी को कोई चिंता नहीं, पीछे जो है बोझाने, हम तो अपने निकल गए, संग पीछे लग जाता। लगभग वो बस भी तुरंत नहीं निकलती, आधा घंटा खड़ी रहती, तो और विलंब हो गया। पहुंचते पहुंचते 8 साढ़े 8 बज गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, सारे महाराज मंदिर की परिक्रमा में ऐसे ही चौकी पाटों पर आराम से, जो इंतजाम गांव वालों के थे, पाटे लगा दिए, तखत लगा दिए। अब वो तो सब ऐसे रहते ही हैं, ठंडा समय था, सब महाराज जी आचर्षी सब सामयिक कर रहे। जैसे ही डालचंद जी ने जय बोली, तो अंदाज लग गया कि ब्रह्मचारी आ गए। बस महाराज जी वगैरह, छोटे छोटे छुल्लक जी वगैरह तो प्रतीक्षा में थे ही। अंदर प्रवेश किया, दर्शन हुए। आचार्य ने मुस्कुरा करके हाँ समझ लिया और संकेत दे दिया, ठीक आ गए। और सब फिर किया, रात्रि अच्छे से निकल गई। 8-10 दिन बांदकपुर में रहे, प्रवचन हुए, जैन जैनेतरों ने लाभ लिया। छोटे छोटे गांवों में भी आचर्षी समय देते थे और विहार करते रहे। ग्राम नगरों से विहार करते करते आचार्य श्री कोनी जी, कुंडलगिरी जिसका नाम है,
पाटन जबलपुर के पास है, छोटा सा क्षेत्र है। उस क्षेत्र की वंदना के निमित्त से आगे बढ़े और कौनी जी पहुंच गए। और लगभग फरवरी का माह समाप्त होने की ओर था, कौनी जी में प्रवेश किया। क्षेत्र बहुत छोटा, मंदिर थे। संघ को रहने को केवल एक छोटे से हाल के अलावा कुछ नहीं था। दिन में मंदिरों में बैठ जाएं, पर रात्रि विश्राम करना हो तो एक हाल बना हुआ था। 2-3 कमरे थे, उसमें किसी में मैनेजर, पुजारी थोड़ा अलग, और 1-2 कमरे चौकों के लिए। और चौके भी लगना है तो फिर आप अपना बाहर कोई इंतजाम करो या मंदिर की दहलान वगैरह देखो, इसके अलावा कोई जगह नहीं। और आचार्य को क्षेत्र की वंदना करके लगा रुकना यहाँ पर ठीक है, रुक गए। आसपास के गांव से लोग आते, चौके लगाते, चले जाते। दिन भर पढ़ाई लिखाई चलती, प्रशस्तता साधना चलती रही। दिन में संघ कहीं भी कोई भी महाराज जी बैठे हैं, लेकिन शाम को बस पूरा संघ, और लगभग संघ भी दिन में उसी हॉल में ही बैठा रहता था। हम ब्रह्मचारी भी वहीं पर बैठे भी और विश्राम भी, एक ही हाल में सब रात्रि। एक समय ऐसा आया, 2-4 लोग छोटपुट बैयावृत्ति करने को रात में आते, बाकी ब्रह्मचारी महाराज जी वगैरह ही कर देते थे। आचार्य श्री की अच्छी सामयिक साधना, स्वाध्याय, सब हम लोगों का स्वाध्याय भी चालू कराया आचार्य श्री ने। क्षेत्र पर लाइट नहीं, वही लालटेन से काम। जहां जहां क्षेत्रों पर आचार्य श्री रुके, मुझे अपने ब्रह्मचारी अवस्था में कहीं लाइट नहीं मिली। वही लालटेन में पढ़ना, और ठीक है पढ़ाई तो करना है, दिन में समय सीमित मिलता है, रात में कोई ऐसा उपयोग नहीं। संघ भी ज़्यादा बैयावृत्ति नहीं कराता, आचार्य श्री भी कभी कभार, तो इतना लंबा समय किस में, तो अपनी पढ़ाई, जो दिन भर की पढ़ाई। और आचार्य श्री इसको मतलब भाव रूप में पसंद भी करते थे कि ब्रह्मचारी की तैयारी अच्छी होना चाहिए, पढ़ाई को उसको अच्छा समय मिलना चाहिए। तो 2-2, 3-3 घंटे का समय सुबह शाम में आचार्य श्री हमेशा प्रेरित करते थे कि जो तैयारी होगी अभी तुम्हारी हो जाएगी, बाद में उतनी अनुकूलता नहीं रहती है। एक रात को बैयावृत्ति का समय था, मैं उठ करके आचार्य श्री के पास पहुंचा। एक शीशी में तेल था और थोड़ा सा निकाल करके धीरे धीरे कर रहा था। महाराज जी वगैरह सब बैठे। अचानक कोई एक गृहस्थ आया, वो टार्च लिए था, लेकिन उसने टार्च का प्रयोग नहीं किया कि व्यवधान ना हो, संग है, कोई महाराज जी विश्राम में भी हैं, कोई महाराज जी बैठे हैं, आचार्य श्री तखत पर हैं, तो ऐसा सोच के उसने अपने टॉर्च का प्रयोग तो नहीं किया। धीरे धीरे अंदाज से अंदर अंदर आ गया। उसको ये ख्याल तो रहा कि आचार्य श्री तखत पर ऊपर हैं, लेकिन नीचे कुछ सामान रखा ये उसके ख्याल में नहीं गया। कोई बैयावृत्ति कर रहा ये भी ख्याल में नहीं गया। वो आगे बढ़ा, उसका पैर शीशी में लगा। उस समय मेरा ख्याल नहीं गया कि तेल निकालने के तुरंत बाद ढक्कन बंद कर देना चाहिए, और ऐसी कोई संभावना भी नहीं थी कि कोई आएगा जाएगा, और अपन को अंदाज था कि जैसे ही होगा अपन बंद कर देंगे। पर वो हुआ ये कि उसका पैर लगा, शीशी गिरी, और थोड़ी आवाज के साथ आचार्य श्री को अंदाज लग गया कि शीशी गिर गई। ऐसा कर दिया आचार्य श्री ने। उस श्रावक को भी अंदाज लग गया कि यहाँ कोई भैया जी वगैरह बैठे थे और कोई ये शीशी ऐसा हो गया। उसने तुरंत टॉर्च जला दी। अब टॉर्च जलाई तो सामने सामने शीशी के गिरने से उसका तेल थोड़ा फैला हुआ दिख रहा था। आचार्य श्री ने देख करके, अब वो जो भाव भंगिमा आचार्य श्री की दिखी तो अंदाज लग गया कि ये अपनी गलती, और अब कुछ ना कुछ आचार्य श्री सुबह जरूर कहेंगे। ठीक है, मन में श्रद्धा होने के साथ साथ भय भी रहता है, गलती अपनी है, स्पष्ट गलती है। अब देखो सुबह क्या होता है। आचार्य श्री ने कुछ न कुछ चिंतन विचार किया होगा।
सुबह आचार्य भक्ति का समय हुआ, महाराज जी भक्ति में सम्मिलित हुए, भक्ति हो गई। भक्ति के बाद में थोड़ा समय आचार्य चर्चा वर्चा को देते ही हैं सर्दियों के समय में। तो अब ये अंदाज था कि अब कोई ना कोई प्रसंग रात वाला निकलेगा। कुछ महाराज जियों को भी ख्याल में आ गया था कि ऐसा हुआ है तो कुछ ना कुछ आचार्य सुबह जरूर कहेंगे। आचार्य भक्ति के बाद में आचार्य ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं, बात सामान्य रही। लेकिन थोड़ी देर बाद हंस करके कहते हैं सब महाराज जियों की तरफ देख करके, अरे देखो रात में मेरा एक सूत्र बन गया। क्या कहते हैं? रात में मेरा एक सूत्र बन गया। तब सबको तो लगा ही होगा, मुझे भी लगा कि बात सामान्य है, कोई ऐसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर लिया नहीं आचार्य ने। अन्यथा कुछ ना कुछ कहते हैं, ब्रह्मचारी ऐसा कैसे करते हो, ये गलती हो गई, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ कहते। लेकिन आचार्य ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तो सामान्य है। फिर क्या कहते आचार्य? बोले देखो मेरा क्या सूत्र बना, रात में मालूम है क्या हो गया, शीशी गिर गई थी ना, तेल फैल गया था, तो उसको देख करके मेरा सूत्र बना। क्या सूत्र बना? शिष्य और शीशी में, शिष्य और शीशी में डांट लगाना जरूरी है। डांट यानी ढक्कन, शिष्य और शीशी में डांट लगाना जरूरी है। सब महाराज जी हंसने लगे कि बात बराबर आचार्य ने पकड़ी है, और उसमें से सूत्र भी बिल्कुल सही बनाया, और सूत्र बिल्कुल फिट था। क्या फिट था? शिष्य और शीशी में डांट लगाना जरूरी है। सूत्र बराबर बन गया ना? सूत्र बन गया। लेकिन देखो इसके आगे की दूरदर्शिता भी सूत्र बनाने के साथ ख्याल में रही। फिर आचार्य कहते हैं कि डांट लगाना तो जरूरी है, लेकिन डांट लगाने में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। अब इसका अर्थ सब महाराज नहीं समझे, डांट लगाने में सावधानी रखती, इसका मतलब क्या? बोले देखो ऐसा है कि पुराने समय की शीशियों में एक लकड़ी की डांट लगती थी, एक लकड़ी का ऐसा कवर सा लगा देते थे। तो मान लो ऐसी डांट लगी हो और डांट लगाते समय कोई उसको जोर से लगा दे, तो फिर क्या होता, वो अंदर चली जाती। फिर जब भी निकालो तो वो मुंह के यहाँ आती, तो ना डांट निकलती और ना उसके अंदर का तेल निकलता, क्योंकि जोर से लग गई ना। चूड़ी वाला ढक्कन होता ना, उसको लगाते लगाते जब बराबर लग गया, और बराबर में भी यदि आपने थोड़ा और ज्यादा लगा दिया, तो फिर क्या होता है, वो ढक्कन चूड़ी फ्री हो जाता है। फिर घुमाते ही रहो, फिर वो काम करने वाला नहीं। तो आचार्य कहने लगे कि डांट लगाना तो जरूरी है, पर डांट लगाते समय बहुत सावधानी रखना पड़ती है कि डांट ढीली भी ना रहे और डांट ज्यादा टाइट भी ना हो, तभी सही काम होता है। समझ में आया सब लोगों को? सब महाराज जी ने कहा हाँ, अपन ने भी पीछे से कहा कि हाँ, देख करके मुस्कुरा के आशीर्वाद का मतलब कुछ उसको ठीक है, असावधानी हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, जानबूझ करके कुछ नहीं हुआ, धोखे से हुआ, अपने से नहीं हुआ, दूसरे के निमित्त से हुआ, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। उस प्रसंग को लेकर के कुछ डांट भी सकते थे, कुछ कह भी सकते थे, और अपने मन में यदि कोई त्रुटि है तो प्रायश्चित लेने का भाव होता भी है। प्रायश्चित लेने का भाव जब प्रकट किया बाद में, तो आचार्य ने हंस के टाल दिया, ठीक है, सावधानी रखनी चाहिए, चलो नहीं कुछ भी प्रायश्चित, हाँ एक माला फेर लेना, सावधानी रखो, बस हो गया काम। लेकिन वह कार्य भी इतने स्नेह और प्रेम से किया गया कि मुझे लगा, उस समय जो लगा आज भी लगता है कि बाकी में आचार्यों के गुणों में यह गुण संघ और शिष्यों को बहुत संतुष्टिदायक होता है। डिसिप्लिन तो रहता ही रहता है, अनुशासन में तो कोई कमी रहती ही नहीं, लेकिन उस अनुशासन और उस व्यवस्था के साथ प्रेम और स्नेह का भी जो पुट रहता है, वो संघ की व्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह गुरुवर का मौलिक गुण है, स्वाभाविक गुण है।
सभी के पास जो नहीं पाया जा सकता ऐसा गुण है। कौनी जी के प्रवास में समाज बंधुओं ने बहुत लाभ लिया। कौनी जी क्षेत्र एक तरह से विशेष रूप से पाटन समाज की व्यवस्थाओं में चलता था। उस समय वहाँ के परिवारों में विशेष रूप से बजाज जी का परिवार है, वकील साहब का परिवार था, और प्रमुख रूप में महामंत्री की भूमिका में, अध्यक्ष तो कोई और, लेकिन महामंत्री की मुख्य भूमिका में हुकुमचंद जी सांधेलिया का एक विशेष नाम रहा है। और बड़े समर्पित भावों से संघ की व्यवस्थाएं, आचार्य श्री की भक्ति और क्षेत्र पर उनका ध्यान रहता था। हुकुमचंद सांधेलिया जी का नाम सुनकर के आपको जल्दी ख्याल में नहीं आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि उनके बड़े बेटे अभी अपनी संगोष्ठी में अभिनंदन सांधेलिया जी आए हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और इससे भी यदि ख्याल में नहीं आएगा आपको नाम, तो फिर आप याद कर लो, अपने संघ में मुनि अभय सागर जी महाराज जी भी हैं, और उनके गृहस्थ जीवन के पिताश्री का नाम हुकुमचंद जी सांधेलिया था। ऐसा उन्होंने अपना पूरा का पूरा प्रबंध कमेटी के साथ बना के रखा कि आचार्य श्री का मन क्षेत्र पर बहुत अच्छा लगा। खूब स्वाध्याय, न्याय दीपिका जैसे न्याय के ग्रंथ का आचार्य श्री ने संघ को स्वाध्याय कराया। समय समय पर पर्व त्योहार जो भी आए, उन निमित्तों को पाकर धर्म की प्रभावना बढ़ी। प्रवचनों का लाभ सभी समूचे उस इलाके के लोगों ने लिया। जबलपुर से काफ़ी लोग आते जाते रहे, और वहाँ पर एक अच्छी प्रभावना का प्रसंग बना कि त्रिमूर्ति मंदिर का शिलान्यास भी कमेटी ने, समाज ने वहाँ पर आचार्य श्री के सानिध्य में संपन्न कराया। रत्नकरंडक श्रावकाचार, जो श्रावकाचारों में प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसका स्वाध्याय भी दोपहर को हम कराते हैं, उस रत्नकरंडक श्रावकाचार का पद्यानुवाद भी आचार्य श्री ने उसी क्षेत्र पर किया। कौनी जी क्षेत्र के नाम से उसकी प्रशस्ति भी लिखी हुई है। अप्रैल के महीने में उसका समापन वहां पर हुआ, और इस तरह से क्षेत्र को लाभ देते हुए, अपने स्वाध्याय साधना का लाभ लेते हुए आचार्य श्री ने उस क्षेत्र से महावीर जयंती का लक्ष्य बना करके जबलपुर नगर की ओर विहार किया। पहली बार जबलपुर महानगर की ओर आचार्य श्री का विहार हो रहा था। समाज में उत्साह था, बड़ी भावनाएं थी, तैयारियां उन्होंने की, और संघ ने प्रवेश किया। मंदिरों के दर्शन वंदना करते हुए प्रमुख मंदिर जबलपुर का लाडगंज दिगंबर जैन मंदिर में संघ का आगमन हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन प्रारंभ हुए। लंबे समय की भावना समाज ने संजोई कि उस मंदिर में संघ विराजमान रहे, लेकिन आचार्य श्री वहाँ से एक दिन में ही विहार करके निकटस्थ अतिशय क्षेत्र मड़िया जी में जाकर के विराजमान हुए, वंदना हुई, और लोगों को लगा कि आचार्य श्री का प्रवास लंबा हो, इसलिए निवेदन करना शुरू किया। हालांकि सबसे पहला निवेदन तो समाज का, जबलपुर वालों का यही था कि शहर में ही आचार्य श्री रुकें तो समाज को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन उन सब निवेदनों को देख करके भी आचार्य श्री मड़िया जी क्षेत्र पर जाकर के विराजमान हुए। शहर से बहुत ज़्यादा दूर मड़िया जी क्षेत्र नहीं है, लगभग लाडगंज मंदिर से 7-8 किलोमीटर की ही दूरी पड़ती है। और अब तो यूं ही इतना शहर बढ़ गया कि उस समय का एकांत स्थल जैसा मड़िया जी माना जाने वाला अब शहर के मतलब निकटस्थ माना जाने लगा, और बहुत बस्ती भी उसके और आगे बढ़ गई। जिस समय मड़िया जी क्षेत्र का उद्भव रहा होगा, उस समय निर्जन जंगल जैसा भाग रहा, बहुत लंबे समय तक एक क्षेत्र जैसी स्थिति में था। आज शहरी वातावरण में है, विकास बहुत हुआ है। मड़िया जी का अपना इतिहास बहुत पुराना है। एक वृद्धा माँ बुढ़िया, जिसने अपने मेहनत से अपने बंधुओं के यहाँ जा करके अनाज पीस करके जो पसीने की गाड़ी कमाई इकट्ठी की, जो भी उसके आश्रित सदस्य रहे परिवार में, उनका तो पालन पोषण उसने किया ही किया, लेकिन अनाथ और विधवा होने के कारण स्वपुरुषार्थी रही, और उसने एक तरह से पराश्रितपना स्वीकार न करके जो भी उससे मेहनत बनती करती
और अपने समाज बंधुओं के यहाँ जाकर के अपना अनाज पीस पीस करके वो काम करती, अपने आश्रित सदस्यों का पालन पोषण करती, धर्मनिष्ठ थी, श्रमनिष्ठ थी वो बुढ़िया। इसलिए उसने अपने खर्चों में कटौती कर करके कुछ पैसे जमा भी कर लिए। और ऐसा जब उसके पास में संग्रह हो गया तो उसके मन में भाव आया कि अपने जीवन में गृह स्वामी के रहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए, अब यदि कुछ हो सकता है तो इससे एक छोटी सी भगवान की मढ़िया बनवा दी जाए और उसमें एक छोटी प्रतिमा विराजमान कराई जाए। धर्म का भाव यही श्रेष्ठ है, ऐसा सोच करके उसने उस भाव से अपने उस परिश्रम के द्रव्य का सदुपयोग करना चाहा। और उस पहाड़ी भाग में जिस समय कोई भी मंदिर नहीं था, उस पहाड़ी का कोई भी जैन अवशेष, जैन इतिहास नहीं था, उसने पहाड़ी के ऊपरी भाग पर शुरुआत की। समाज बंधुओं को कहा होगा, सबका सहयोग मिला होगा कार्य को आगे बढ़ाने में, और उसके सौजन्य से, उसके दान से उस पहाड़ी भाग में ऊंचाई पर एक छोटा सा मड़िया जैसा मंदिर बना करके उसमें प्रतिमा विराजमान कराई गई। और इसलिए उसका नाम धीरे धीरे उसी समय से पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, पिसनहारी की मड़िया, यानी पीसनहारी, पीसने वाली की मड़िया, पीसने वाली की मड़िया। पिसनहारी का मतलब क्या? पीसनहारी, पीसन वाली, पीसने वाली, पीसने वाली की मड़िया, पीसने, यानी उस समय की भाषा में पीसने वाले का मंदिर, पीसने वाले का मंदिर, पिसनहारी की मड़िया। वह प्रारंभ में तो बहुत छोटे रूप में रही, लेकिन समाज का ध्यान जाता गया, फिर और लोग तैयार हुए, फिर और लोगों ने मंदिर बना, फिर बड़े बड़े लोग आए होंगे, फिर बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, क्षेत्र बन गया। लेकिन नींव रख करके शुरुआत करने वाली का नाम तो उसके काम से अजर अमर हो गया। और पीसनहारी की मड़िया आज भी रिकॉर्ड में उस क्षेत्र का नाम अतिशय क्षेत्र पिसनहारी की मड़िया ही लिखा है। अब अपन मड़िया जी कह दें तो बात अलग है, लेकिन यथार्थ नाम, मूल नाम पिसनहारी की मड़िया। पिसनहारी में पीसने वाली का भी कोई नाम होगा, लेकिन पीसने वाली के नाम से क्या लेना देना, लेकिन पीसने वाला तो नाम आ गया है। इस तरह से उस मड़िया क्षेत्र पर आचार्य श्री विराजमान हुए। महावीर जयंती का समय सामने था, लोगों की भावनाएं बहुत थीं, निवेदन किया और गुरुवर ने महावीर जयंती का कार्यक्रम समारोह शहर से करने के लिए आशीर्वाद दिया। बड़ी धर्म प्रभावना के साथ बहुत बड़े रूप में आचार्य श्री के सानिध्य में महावीर जयंती का पावन पर्व संपन्न हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि आचार्य श्री महावीर जयंती को आएंगे, अभी तो वंदना करने को जा रहे हैं और महावीर जयंती को अपन लाएंगे और फिर गर्मी में आचार्य श्री को जबलपुर शहर में ही रुकेंगे। लेकिन उन्हें क्या अंदाज था कि आचार्य श्री महावीर जयंती का कार्यक्रम संपन्न करा के अगले ही दिन सुबह सुबह पुनः मड़िया जी की ओर प्रस्थान कर गए। लोगों को तो आश्चर्य हुआ, अरे अब मड़िया जी में ही रहेंगे क्या? गर्मी भर मड़िया जी में रहेंगे? गर्मी में व्यापारियों का सीजन बहुत रहता है और आचार्य श्री मड़िया जी में रहेंगे। अब ये अंदर की भावना, अंदर की बात अलग होती है। फिर ठीक है, व्यवस्थाएं तो सब करेंगे, लेकिन आचार्य श्री शहर में रहते तो अपना भी काम चलता रहता और धर्म लाभ भी लेते रहते। अब मड़िया जी आने जाने में टाइम ऐसा वैसा और सब ये विचार अंदर रहे भी होंगे, पर श्रावकों ने प्रकट तो नहीं किए, पर अंदाज लगता है कि श्रावक की स्थिति क्या होगी। एक दिन कमेटी के बहुत लोग आए। मड़िया जी की स्थिति ये थी, जहाँ पर हम लोगों का प्रवास था, घास फूस और वातावरण यूं ही रहता है, बार बार सफाई तो होती नहीं है, मच्छर बहुत। ये बात सही है कि मड़िया जी में जब प्रवास था उस समय मच्छर बहुत, अभी भी मच्छर बहुत हैं, वो तो रहते, लेकिन आवागमन ज़्यादा हो और फिर तैयारियां, व्यवस्थाएं, नवनिर्माण वगैरह हो, साफ सफाई हो तो फिर कमी भी हो जाती है। उस समय उपेक्षित जैसा छोटे रूप में था, तो पहाड़ी भाग ज़्यादा था, तो उसमें मच्छर वगैरह बहुत थे। अब डायरेक्ट तो समाज बंधु आचार्य श्री को ये नहीं कह सकते हैं कि आचार्य श्री गर्मी का समय है और हम लोगों का सीजन धंधा पानी का समय है, आप शहर में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, मड़िया जी में रहोगे तो आने जाने का, ये तो बोल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या युक्ति निकाली,
तैयारी करके गए। आचार्य श्री को निवेदन किया कि आचार्य श्री क्षेत्र पर मच्छर बहुत हैं और गर्मी में संघ को असुविधा होगी, अस्वस्थता ना बढ़ जाए, इसलिए हम लोगों की भावना है कि आप शहर में पधारें, शहर में ग्रीष्मकालीन प्रवास आप करें, हम लोग वाचना भी करवाएंगे, ऐसा निवेदन किया। तो आचार्य श्री ने सब सुना और सुन करके फिर धीरे से कहते हैं, हाँ यहाँ मच्छर तो ज़्यादा हैं, लेकिन सुनो छोटे छोटे मच्छर हैं। मच्छर तो बहुत हैं लेकिन छोटे वाले मच्छर हैं। इसका मतलब क्या? शहरों में बड़े बड़े मच्छर होते हैं। अब बड़े बड़े मच्छर मच्छर की प्रजाति के मच्छर होते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तो उसमें व्यर्थक बात भी कर लेता है कि शहरों की भीड़ भाड़ में, शहरी वातावरण में ज़्यादा उलझने ये वो बहुत रहती हैं, इसलिए आचार्य श्री ने सांकेतिक कहा कि हाँ मच्छर तो हैं लेकिन छोटे ही छोटे मच्छर हैं, शहरों में बड़े बड़े मच्छर भी तो होते हैं। ऐसा कह करके आचार्य श्री ने उन्हें एक तरह से संकेत दे दिया कि प्रवास हमारा यहीं पर होगा, और लोग समझ भी गए कि गुरुवर की भावना यहीं पर रहने की है। और बड़े बड़े मच्छरों का संकेत दे करके उन्हें समझ में आ गया कि यदि अपन ने ज़्यादा कुछ कहा तो आचार्य श्री सब समझते भी हैं, इसलिए ठीक है आचार्य श्री यहीं पर हम लोग प्रबंध करेंगे और वाचना कराएंगे। द्वितीय ग्रीष्मकालीन वाचना मड़िया जी जबलपुर में प्रारंभ की गई, परमिशन आचार्य श्री ने दे दी। पहली वाचना सागर में 1980 में संपन्न हुई थी। 80 के बाद के चतुर्मास और विहार वगैरह होने के बाद में ग्रीष्मकाल जो सन 81 का प्रारंभ हुआ, तो 81 की वाचना मड़िया जी जबलपुर में संपन्न हुई। विगत वाचना की तरह इस वाचना में भी बहुत विद्वान आए। मूर्धन्य विद्वान की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले, पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री कटनी वाले, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य सागर वाले, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया न्यायाचार्य बनारस वाले, और अनेक विद्वान, मतलब इसको लेकर के 150 त्यागी वृत्ति और विद्वानों की उपस्थिति वाचना में बहुत मायना रखती है। इस तरह का समझ लीजिए कि वाचना का प्रयोग और इतने बड़े विद्वान और स्वाध्यायी वृत्तियों की उपस्थिति में ऐसे कभी हुए नहीं, और वाचना का प्रयोग बहुत अच्छा था। शुभारंभ इस वर्ष मड़िया जी जबलपुर में हुआ। लंबा समय वाचना का चला, सठखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना हुई। हालांकि वो विषय आम जन के तो नहीं था और आम जन उस विषय को समझ भी नहीं सकते, लेकिन संघ और स्वाध्यायी पुरुषों के साथ विद्वानों के लिए बहुत था। और एक गुरुवर का सानिध्य, संघ का सानिध्य बहुत बड़ी प्रामाणिकता, बहुत मायना रखता है। ऐसे वातावरण में दूसरी वाचना संपन्न हुई। खूब शास्त्रार्थ, खूब चर्चाएं चली, तर्क वितर्क चले, विद्वान अपनी मान्यताएं रखते हैं। गुरुवर आचार्य श्री भी मान्यताएं तो शास्त्रोक्त ही रखते हैं, लेकिन आचार्य श्री रखते हैं तो ऐसा लगता है आचार्य श्री ने ऐसा कहा। आचार्य श्री जो भी कहते हैं वो शास्त्रों का ही होता है, लेकिन कहने का ढंग, समझने का ढंग और उसके अर्थ निकालने की अपनी विधा अलग अलग होती है। गृहस्थ अपने तरीके से कई बार चूक कर जाता है, लेकिन एक संयमी साधक जो परंपरा की सारी बातों को ध्यान में रखता है, वो परंपरा को ध्यान में रख करके ही अर्थों को स्पष्ट करता है। और उन दिनों में आचार्य श्री के द्वारा दिए गए समाधान विद्वानों के लिए बहुत संतुष्टिदायक हो रहे थे। बड़ी प्रभावना का वातावरण मड़िया जी में बना। श्रुत पंचमी जैसे महान पर्व पर, अक्षय तृतीया जैसे महान पर्व पर धर्म लाभ मिला। समापन श्रुत पंचमी पर हुआ। विद्वानों के सम्मान जो होते हैं हुए। आचार्य श्री के प्रवचन, मार्गदर्शन भी सभी विद्वानों को मिले। और इस तरह मड़िया जी की वाचना संपन्न करके गुरुवर ने वहाँ से विहार किया। वही ग्राम नगरों में विहार करते हुए इस वर्ष सन 1981 का चतुर्मास आचार्य श्री ने पुनः नैनागिर जी में स्थापित किया। सन 1978 का पहला चातुर्मास, दूसरा चातुर्मास ये
1981 का आचार्य ने नैनागिर में किया। समाज बंधु सब परिचित ही थे, कमेटी वाले परिचित थे, और जिस तरह से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सब बनी, और बनाने की क्षेत्रों पर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आचार्य श्री इस बात से निश्चिंत भी रहते हैं, क्षेत्रों का वातावरण उन्हें बहुत अनुकूल लगता है। और समाज तो फिर आचार्य श्री के नाम पर, संघ के नाम पर, चतुर्मासों के नाम पर आकर के लाभ लेती है। स्थानीय आसपास के ग्रामों के श्रद्धालु जन तो आते, दूर दराज से भी लोग आकर के लाभ लेते हैं। और इस तरह सन 1981 में उस चतुर्मास के काल में आचार्य ने समय सार ग्रंथ पर स्वाध्याय अपना संघ के लिए कराया। समय सार का स्वाध्याय अपना एक प्रामाणिक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण माना जाता है। संघ के लिए समय सार का स्वाध्याय कराया। उस समय संघ में ब्रह्मचारी वगैरह भी ऐसे स्वाध्यायों में बैठते थे, बहनें भी बैठती थीं। सभी की उपस्थिति में अच्छा स्वाध्याय हुआ। समय समय पर विद्वान आते रहे, लाभ लेते रहे, और अनेक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ उस 1981 के चतुर्मास में आचार्य ने 2 मुनि दीक्षाएं भी प्रदान की, और नाम एक महाराज जी का चेतन सागर जी रखा गया, और एक महाराज जी का ओम सागर भी रखा गया। ये 2, एक पहले से एलक जी थे और एक ब्रह्मचारी थे। दोनों के लिए दीक्षा देकर के आचार्य ने 2 नाम दिए, चैतन सागर जी, ओम सागर जी। सन 1981 में ये 2 मुनि दीक्षाएं हुई। बिहार हो गया। सन 81 के चतुर्मास का विहार होने के बाद लगभग 1 सप्ताह का अल्प प्रवास गुरुवर का पुनः सागर नगर में हुआ, और वहां से विहार करके आचार्य ग्रीष्मकालीन समय पर, नहीं शीतकालीन समय पर पहले अतिशय क्षेत्र बीनावारय में विराजमान हुए। और वह शीतकाल का समय लगभग जो दिसंबर और जनवरी का माना जाता है, वो आचार्य का बीनावारह सन 1981 में व्यतीत हुआ। और जनवरी आते आते 82 शुरू हो गई, क्योंकि 81 समापन की ओर था चतुर्मास के बाद। दिसंबर और जनवरी के प्रवास में 82 जनवरी प्रारंभ हो गई। शीतकालीन प्रवास में स्वाध्याय साधना चली, क्षेत्र पर बहुत लाभ हुआ सभी को। आचार्य ने क्षेत्र पर 2 माह का प्रवास करके विहार किया, और विहार करते करते पुनः अतिशय क्षेत्र कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान हुए। ये सन 1982 का समय था। और 1982 का समय पंच कल्याणक की भूमिका का समय था। लेकिन इसके पहले एक संदर्भ और याद रखना जरूरी था। जब कुंडलगिरी कौनी जी में विराजमान थे 1981 के समय में, जबलपुर की वाचना के पहले, तो उस समय महामस्तकाभिषेक का भी समय चल रहा था। याद आ गया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक सन 1981, 1000 वर्ष पूरे हो चुके थे, क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा का सन ईस्वी सन 981 था। ईस्वी सन 981 में मूर्ति प्रतिष्ठित होकर के पंच कल्याणक के साथ संपन्न हुई थी। तो 981 में प्रतिष्ठित प्रतिमा 1981 में 1000 वर्ष को लेकर के पूरी हुई। और इस 1000वें वर्ष में सहस्राब्दी समारोह गोमटेश्वर बाहुबली का बड़े महामस्तकाभिषेक के रूप में संपन्न हो रहा था। पिछले अनेकों महामस्तकाभिषेकों की अपेक्षा इस वर्ष प्रभावना में बहुत तैयारियां थीं। सरकार का भी बहुत ध्यान था, सरकारी सहयोग भी बहुत था। और इस महामस्तकाभिषेक के दौरान देश की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी पहुंची थीं, और उन्होंने हेलीकॉप्टर से वहां पर पुष्प वृष्टि करके गोमटेश्वर बाहुबली का बहुमान बढ़ाया था। और वहां विराजमान मुनि संघ, आचार्य संघ,
उस समय प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में प्रमुख आशीर्वाद जिनका था आचार्य देशभूषण जी महाराज, और प्रमुख भूमिका मार्गदर्शन के रूप में उस समय एलाचारी अवस्था में थे एलाचारी विद्यानंद जी महाराज, और अनेक त्यागी व्रती थे। 1981 का महामस्तकाभिषेक समूचे देश में, सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त रहा। उसके बाद से तो फिर बाहुबली बाहुबली बाहुबली, उसी वर्ष रविंद्र जैन ने विशेष रूप से जो भजन गाए उनकी धूम पूरे देश में रही। मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। तो कुंडलगिरी कौनी जी में उसी निमित्त को पाकर के त्रिमूर्ति मंदिर का शिलान्यास उसी वातावरण में हुआ था। और आचार्य ने गोमटेश बाहुबली भगवान का के एक प्राकृत में अष्टक आता है, उस अष्टक का पद्यानुवाद किया था, जो पद्यानुवाद पहले हो चुका था और उसका प्रकाशन भी चल रहा था। हम लोग पद्यानुवाद पढ़ते भी थे। कौनी जी में भी उस पद्य को लेकर के मस्तकाभिषेक के समय में बहुत प्रभावना का वातावरण बना। अब जो दूसरी बार कुंडलगिरी कौनीगिरी जाना हो रहा है तो ये सन 1982 का समय था, और तब तक मंदिर बनकर के तैयार हुआ। त्रिमूर्ति मंदिर में आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान होनी थी। आचार्य का पुनः प्रवास कौनी जी में हुआ, पंच कल्याणक की तैयारियां हुई, और विशेष रूप से पात्रों का चयन करके पंच कल्याणक संपन्न कराया गया। वहीं कौनी जी में एक विशेष संदर्भ घटा। आचार्य श्री सामयिक के बाद एक दिन अचानक ही जंगल के लिए गेट के बाहर निकले। मेरा ध्यान चला गया कि आचार्य श्री बाहर गए हुए हैं। तुरंत ही मैं पीछे पीछे आचार्य श्री के साथ हो लिए। आचार्य श्री को सहज, पूरा जंगल ही है तो कहीं किसी को पूछना, कुछ निकल गए, लेकिन ब्रह्मचारी होने के नाते और अपनी भावना होने के नाते मैं भी पीछे पीछे चला गया। आचार्य श्री अंदर गए, हम दूर बाहर खड़े रहे। उस समय एक ऐसा बोर्ड लगाया गया था जो क्षेत्र वालों ने पहाड़ी पर जाने का रास्ता बनाया। पहाड़ी पर भी एक मंदिर बनाने की कल्पना चल रही थी, लोगों का आना जाना रहे, ऐसा चूने से संकेत आदि आदि। एक बोर्ड लगाया था, उसमें आचार्य की फोटो बनी हुई थी, और आचार्य के आशीर्वाद से या ऐसा कमेटी का भाव है कि मंदिर बनाना, ऐसा लिखा बोर्ड लगा हुआ था। आचार्य जंगल से वापस आए, कुछ ऐसा ख्याल नहीं आचार्य को, लेकिन मुझे खड़ा हुआ देख करके ऐसे ही सहज खड़े हो गए, और प्रकृति का नज़ारा जैसे सहज फ्री मूड देख सकते हैं ऐसा देख रहे थे। हम भी चुपचाप खड़े, आचार्य ऐसा खड़े खड़े। इतने में ये आभास हो गया था, और चर्चा हो ही जाती कि आचार्य बाहर गए हैं, तो क्षेत्र कमेटी से कोई एक कार्यकर्ता का ध्यान चला गया कि आचार्य उस तरफ गए हैं, और वो बहुत दिन से आचार्य की फोटो निकालने के उसमें फिराक में था कि कहीं कोई ऐसा मौका मिले कि पहाड़ी का वातावरण, कोई एक आध फोटो मिल जाए, कहीं कोई ऐसा वैसा, तो वो उसमें था, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। आचार्य जब जंगल गए तो जानकारी मिलने पर वो भी धीरे धीरे पीछे पीछे करके आ गया। वो दूर खड़ा था, हम थोड़े आगे खड़े थे। हम बोर्ड के थोड़े से पास ही खड़े थे। आचार्य का ऐसा कुछ ध्यान नहीं था, सहज आकर के बोर्ड के पास ही खड़े हो गए और ऐसा देख रहे थे। उसी समय उसका ध्यान गया और उसने बोर्ड के साथ आचार्य की फोटो निकाल ली। अब फोटो निकली, वो जो लाइट चमकी ना कैमरे की, तो आचार्य का ख्याल चला गया। तो आचार्य उससे तो कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते बढ़ते चोरी हो गई ऐसा कहते हुए निकल गए। अब वो चोरी हो गई की चर्चा क्षेत्र पर आ गई, और आचार्य ने आकर के संग में भी हंस करके कहा, आज तो चोरी हो गई चोरी हो गई। अब वो अभय सागर जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी जब आए और उनको मालूम चला कि वाकया क्या है, क्या चोरी हो गई, तो उनको अंदर से सारी जानकारी मिल गई। आचार्य ने हंस करके बता दिया, मैं जंगल गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं, वो फोटोग्राफर ने फोटो निकाल ली। अच्छा, अब वो चीज समझ करके और हुकुमचंद जी ने बात पकड़ ली। और पंच कल्याणक के मंच पर बैठना था, तो आचार्य प्रवचन के लिए बैठे।
थोड़ा विलंब से पंचकल्याणक था। जब बैठे तो उन्होंने उस बात को पकड़ करके रखा, आचार्य श्री की चोरी हो गई है, सामान बरामद हो चुका है, लेकिन किस चीज की चोरी हुई और क्या सामान मिला है, किसने चोरी की, इस बात को तो मैं बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं आप सबके बीच में एक योजना रखना चाह रहा हूं, और उस योजना की पूर्ति आप जब करेंगे तब मैं फिर बताऊंगा कि आचार्य की क्या चोरी हुई और चोर पकड़ा गया है। और जब तक आप इसकी पूर्ति नहीं करोगे मैं कुछ बताने वाला नहीं। अब आचार्य श्री ने समझ लिया कि मामला तो इन्होंने अच्छा पकड़ा है, और समाज में चर्चा का विषय आपस में, क्या चोरी हो गई, कब हो गई, क्या चोरी हो गई, क्या हो गई, कोई किताब उठा ली, क्या हो गया, कैसा हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं। आपस में चर्चा कर रहे हो। सांदेलिया जी कह रहे हैं कि चोरी हुई है, चोर पकड़ में आ गया है। अभी आपके सामने नाम बताएंगे, किस माल की चोरी हुई वो भी बताएंगे, लेकिन जब तक आप हमारी योजना को पूरा नहीं करोगे, हमारी योजना में मंदिर को लेकर के ये है और ऐसे ऐसे सदस्य बनना है, इतने इतने के इतने सदस्य बन जाएंगे तो मैं तुरंत चोरी का माल बता दूंगा। अब आचार्य श्री चुप, कुछ बोल नहीं रहे, और आचार्य श्री कुछ नहीं बोल रहे तो समाज समझ रही कि पक्के में चोरी हुई है। और इतना ये आदमी माइक पर बोल रहा है, संग बैठा हुआ है, तो फिर बात सही है। फटाफट फटाफट, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो, भैया हमारा नाम लिखो। और जो उनका उद्देश्य था देखते ही देखते पूरा हो गया। अब जब थोड़े ही समय में पूरा हो गया तो उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के कहा, भैया आपने हमारी बात रखी, हमारा काम हो गया, क्षेत्र का काम, मंदिर का काम हो गया। अब जानना चाहते हो कि क्या चोरी हुई है, किसने चोरी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आचार्य श्री जंगल को गए थे, आकर के बोर्ड के पास खड़े होकर के पहाड़ पर्वत को देख रहे थे, क्षेत्र को देख रहे थे। उसी समय पीछे से हाथ पकड़ करके खींचा, ये फोटोग्राफर आया और इसने फोटो निकाल ली। आचार्य श्री को मालूम ही नहीं चला और आचार्य श्री की फोटो की चोरी हो गई। ये चोर आपके सामने मौजूद है। आप चाहें तो इस चोर को सजा दे सकते हैं और चाहे तो गुरुवर इस फोटोग्राफर चोर को माफ कर सकते हैं। अब बोलो क्या? सजा तो गुरुवर देंगे नहीं, चाहे तो गुरुवर माफ कर सकते हैं और चाहे तो समाज इसको सजा दे सकती है। आचार्य श्री की परमिशन लिए बगैर, उनके ख्याल में आए बगैर इसने अपनी चतुराई से आचार्य श्री की चोरी कर ली। माल बरामद है, फोटो हम आपको दिखाते हैं। ये फोटो है, ये हमारे पास प्रमाण है, माल बरामद है, ये चोरी का माल है। ऐसा वातावरण बना कि ना आचार्य श्री कुछ बोल पा रहे हैं, ना पब्लिक कुछ कहने को तैयार, और जो उनका उद्देश्य था मंदिर के लिए एक पूर्ति कराने का, समाज बंधुओं ने पंच कल्याणक का माहौल था, देखते ही देखते क्षेत्र के लिए पूर्ति की योजना जो उन्होंने रखी थी, एक बहुत अच्छे तरीके से वजनदारी के साथ उसकी पूर्ति हुई। और बड़ी प्रसन्नता के साथ जब उन्होंने इस बात को समाज के साथ इस सामने स्पष्ट किया तो एक खुशी का वातावरण बना। और आचार्य श्री का जब प्रवचन हुआ तो आचार्य श्री इन सब बातों से परे तो रहते हैं, लेकिन ऐसे चुटीले वातावरण में रुचि और रस जरूर लेते हैं। फिर आचार्य श्री ने उसी बात को अपने तरीके से जो रखा, वो वातावरण भी एक बहुत बड़े आनंद का कारण बना। और ऐसा पंच कल्याणक संपन्न कर, बड़ी प्रभावना के साथ पंच कल्याणक संपन्न करा करके आचार्य श्री ने वहां से बिहार किया। और तीसरा वर्ष ग्रीष्मकालीन वाचना का जो योग के रूप में आगे बढ़ा, तो सागर नगर को अवसर मिला। सागर नगर की ओर आचार्य श्री का बिहार हो रहा है। आगे क्या होता है आप सबको प्रतीक्षा करना पड़ेगी। समय को देख करके मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की